तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ। जगत काम कोई न धन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ। जगत काम कोई न धन चाहता हूँ। न रह जाए मुझ में कहीं मोह माया, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ। न रह जाए मुझ में कहीं मोह माया, प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ। वहीं अब करूं जो कि तुम चाहते हो, वहीं अब करूं जो कि तुम चाहते हो। मैं चाहूं का अपनी दमन चाहता हूँ, मैं चाहूं का अपनी दमन चाहता हूँ। जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पर मैं इसका समन चाहता हूँ, वहीं पर मैं इसका समन चाहता हूँ। मिटे जिस तरह से ये भव दुख बंधन, मिटे जिस तरह से ये भव दुख बंधन, मैं ऐसा ही साधन भजन चाहता हूँ, मैं ऐसा ही साधन भजन चाहता हूँ। नहीं दिख रहा और कोई सहारा, नहीं दिख रहा और कोई सहारा। पथिक में तुम्हारी शरण चाहता हूँ, पथिक में तुम्हारी शरण चाहता हूँ। तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ। अच्छा निवेदन है आपका। वह आनंद घन, वह आनंद का सागर, वह सद्गुरु व परमात्मा ही होता है। क्योंकि परमानंद जो बात कहे थे, सच्चिद आनंद की जो बात कहे थे, तो वह सद्गुरु व परमात्मा ही परमानंद कहा जाता है ना। रसई वास, वह एक केवल रस है, एक आनंद है और कुछ नहीं, आनंद है। इसलिए कहते हैं कि तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ। आपका निवेदन है कि हे आनंद घन, हे आनंद के बादल, है ना। घन माने बादल, आनंद माने आनंद। जैसे पानी का बादल होता है तो बूंद के रूप में बरसता है, तो वह सद्गुरु व परमात्मा आनंद का बादल है जो अमृत धारा बरसता है, जो अमृत रस बरसता है, वह दिव्य तेज बरसता है। यस, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो तुम्ही को हे आनंद घन चाहता हूँ, जगत का मैं कोई न धन। इस जगत का धन से कोई मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं ये चाहता तो नहीं, लेकिन ये तो जानते हैं कबीर साहब ने कहा है ना, भाई जीवन रक्षा के लिए अपने था अपने लोगों के जो है सेवा के लिए तो कुछ धन चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, चाहते नहीं थे धन, लेकिन इतना कहना पड़ा उनको कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो चाहिए ही चाहिए, है ना, कि मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु, कोई आगंतुक, कोई अतिथि आकर यूं ही चला न जाए, है ना। इसलिए इसकी आवश्यकता है। भले करोड़पति लखपति मत बने, वो एक अलग की बात है, लेकिन अपने जो भी चीज़ें आवश्यकताएं हैं
कुछ आरामदायक आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती है। यस, तो जगत का न कोई मैं धन चाहता हूँ, न रह जाए मुझ में कहीं मोह माया। आगे निवेदन करें कि मेरे अंदर कोई मोह माया न रह जाए, वस्तु या व्यक्ति की तरफ कोई मोह माया न रह जाए, ऐसा कर दो। न रह जाए मुझ में कहीं मोह माया, लेकिन मोह माया न रहे वो एक अलग बात है, लेकिन कर्तव्य कर्मों को तो पूरा ही करना पड़ता है ना। भले दूसरे के देखने में वो मोह माया लगे, लेकिन अपने देखने में तो परमात्मा ही सब रूपों में है ना। यह बात होती है, इसलिए उसे वैसा ही समझ कर करो। है इसलिए कहते हैं कि न रह जाए मुझ, चूँकि ये कर्तव्य कर्म है और कर्तव्य कर्म को करना ही पड़ता है। ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार नियत किया गया है ना। तो यदि हम उसको छोड़ेंगे तो कहाँ पूरा होगा, और पूरा नहीं होगा तो फिर ये बना ही रह जाएगा। इसलिए उसे नफरत करना, उसे ईर्ष्या करना, उसे छोड़ देना, ये सब तो बंधन का कारण बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको करना पड़ता है क्योंकि कर्तव्य कर्म है। और कर्तव्य कर्म सभी, आप जो भी अवतार हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया है। ऐसा नहीं कि कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया है। ठीक, हाँ, तो कर्तव्य कर्मों को पालन करना ही पड़ता है। जिसके साथ जो संबंध है, जो कर्तव्य है, उसके साथ भले ही अनासक्ति हो उसमें, लेकिन करना है ना। परमात्मा समझकर, परमात्मा की सेवा समझकर। तो प्रभु, हाँ, न रह जाए मुझ में कहीं मोह माया, लेकिन यहाँ के लिए तो मोह माया नहीं है, करना पड़ेगा, है ना। यानी वह सब में है, सबका है, लेकिन अकेला भी तो है ना। वो अकेला भी तो रहता है, तो सब में होते हुए अकेला रहो, है ना। अकेला होते हुए सब में रहो। ठीक, ये बात हो जाएगी, यही सत्य है। ठीक, तो कह रहे हैं कि प्रभु तुम में तल्लीन मन चाहता हूँ। आगे निवेदन करते हैं कि यह मन केवल और केवल आप में ही लीन रहे, आप में ही तल्लीन रहे, आप में ही लगा रहे, ऐसा। वहीं अब करूं जो कि तुम चाहते हो। कहते हो कि अब मुझसे, इस शरीर से, इस मन से वही कार्य हो जिसमें आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो वही कार्य हो। और मैं चाहूं का अपने दमन, लेकिन मेरी चाहना का दमन हो जाए, मेरी कोई चाह रही नहीं जाए। जो चाह हो वो आपकी हो। इसी को कहते हैं राजी में रजा रहना, उसकी मर्जी में ही खुश रहना। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, है ना, क्योंकि वो जानता है कि क्या करना है। ठीक, यह बात के लिए कहते हैं कि राजी में ही खुश रहो। इसी को उसकी रजा में राजी रहना कहा जाता है। वही, हाँ, मैं चाहूँ का अपनी दमन चाहता हूँ। मेरी जो चाहना है वो दमन हो जाए, मेरी कोई इच्छा न रह जाए, मेरी कोई चाह न रह जाए। बस आपकी जो चाह है उसी में मैं खुश रहूँ, है ना। आपकी जो मर्जी है उसी में मैं राजी रहूँ। मैं चाहूँ कि अपनी दमन चाहता हूँ। जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पर मैं इसका समन चाहता। आगे आखिर फिर निवेदन करते हैं कि जहाँ ये हमारा चित्त सांसारिक सुख के पीछे कहीं चंचल बन जाए, कहीं उसका खिंचाव उधर की तरफ होने लगे, तो वहीं पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसका समन हो जाए, यानी फिर वो उधर से उसका मन आकर आपके शरणों में लग जाए, है ना। जहाँ चित्त हो चंचल जगत के सुखों में, जहाँ ये चित्त जगत के सुख में चंचलता बरतने लगता है, तो मैं चाहता हूँ वहीं पर मैं इसका समन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका समन हो जाए, उसकी चंचलता दूर हो जाए और वह पुनः आपके चरण कमलों में लग जाए। यस, मिटे जिस तरह से ये भव दुख बंधन में, ऐसा ही साधन भजन चाहता हूँ। कह रहे हैं जिस प्रकार से चलकर, जिस मार्ग से चलकर और ये भव दुख का बंधन मिट जाए, 84 का चक्र मिट जाए, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का विकार हट जाए, उस प्रकार की भजन मैं चाहता हूँ। और वह भजन मुझे देने की कृपा करें, है ना। कह रहे हैं कि मैं ऐसा साधन भजन मुझे मिल जाए कि मैं उस तत्व को जान पाऊँ। ऐसा साधन भजन ही चाहिए।
नहीं दिख रहा और कोई सहारा, पथिक में तुम्हारी शरण चाहता हूँ। इसीलिए कहते हैं आनंद घन से कि अब मुझे तो कोई दूसरा सहारा ही नहीं मिल रहा है, कोई सहारा ही नहीं दिख रहा है। इसलिए पथिक, पथिक माने होता है राहगीर, जो अभी रास्ते में चल रहा है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पथिक में तुम्हारी शरण चाहता हूँ। मैं जो पथिक हूँ, इस मार्ग पर चलने वाला, इस सत्य मार्ग का जो पथिक हूँ, तो मैं आपकी शरण चाहता हूँ कि आपके शरण में रहकर आप ही मेरा सहारा बने और उस आनंद घन तक पहुँचा दें, अर्थात उस सत्य तक पहुँचा दें जिससे हमारे सभी भव दुख मिट जाए।